ढोकरा कला से है। हम लोग इसमें बहुत प्रकार के आकार बनाना सीखते हैं, जिसमें केचुआ हो गया, दीप हो गया, हाथी हो गया। और इसे कैसे हमें नीलमत मिट्टी और भूसा और रेत को मिला के आटा की तरह गूंथते हैं उसको, और फिर से वो आकार देते हैं। आकार देने के बाद जो मोम होता है उसे हारे में पकाकर उसे एक साँचा होता है, उसमें उसका धागा निकालते हैं, उसको फिर उस आकार में सेब देते हैं। देने के बाद एक और मिट्टी तैयार करते हैं दूसरी लेयर चढ़ाने के लिए। वो मिट्टी होता है चिकनी और और गोबर मिला के उसको आटे की तरह गूँथते हैं। गूँथने के बाद उसको सुखा देते हैं। जब वो सूख जाता है तो हम तीसरा लेयर चढ़ाने के लिए एक और मिट्टी गूँथते हैं। वो मिट्टी चिकनी होता है और भूसा उसमें मिला के गूँथते हैं। उसको भी आटे की तरह से वो मलते हैं। मलने के बाद उसको उसमें लेयर चढ़ाने के बाद उसे हम सुखा देते हैं। सुखाने के बाद जब वो सूख जाता है तो ऐसे आग में करके वो करते हैं, पकाते हैं उसको। और फिर इसमें पीतल चढ़ाने के लिए पीतल को पकाना पड़ता है। फिर उसमें डालने के लिए छेद रहता है, उसमें से डालते हैं। जब वो पक जाता है ढोकला सीखने करने से हमारा कौशल विकास बढ़ता है और हम भविष्य में आगे इससे और कई वृत्ति रोजगार में हमारे वृद्धि हो सकती है और नमस्ते, मेरा नाम है प्रभा मिश्रा और मैं यहाँ मिट्टी कला बातें करना चाहती हूँ। जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो है हमारे कॉलेज में अभी मिट्टी कला की तरह और भी कलाएँ जो है सिखाई जा रही हैं, एक स्किल डेवलपमेंट की तरह, जिसमें मैंने अपनी प्रतिभागिता दिखाई है मिट्टी कला में। इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, पर एक प्रैक्टिस चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जिससे फिनिशिंग आती है। इसमें हम बनाते हैं चाक की मदद से। चाक जो होती है वो मशीन होती है, इसके थ्रू सामान बनाने के लिए। और इसमें क्या होता है कि हम चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 7:3 की रेशियो में चिकनी मिट्टी और रेत लिया जाता है। इसको अच्छे से बड़े बड़े कंकड़ों को छोड़ के निकाला जाता है और अच्छा सा मिट्टी बना करके इस पर लगाया जाता है, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी कला एक अहम भाग है, मुझे लगता है कि सभी को जानना चाहिए, सीखना चाहिए इसके बारे में। ये इसके काफ़ी सारे लाभ हैं, जैसे बिजली को कमी होता है, हम इसे बना सकते हैं, कम कॉस्ट में बन जाता है और ज़्यादा किफ़ायती होता है सेहत के मामले में भी और पर्यावरण के मामले में। इसमें हम कई तरह के बर्तन बनाते हैं, जैसे दिया, कुल्हड़, सुराही। बचपन में हमने एक कुल्हड़ भी बनाए थे इसमें। आज भी हम सब चाय पीते हैं तो कुल्हड़ बनाते हैं। कुल्हड़ जनरली यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा मिट्टी कला का इस्तेमाल कुल्हड़ और गुल्लक में ही इस्तेमाल किया जाता है। और इससे और भी चीज़ें हम बना सकते हैं, पर जनरली हम यही बनाते हैं। और यहाँ पर मिट्टी कला से हम स्वरोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हम इसे बनाना बहुत आसान है, जैसे हम घर पे इसे बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। और इसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी लोगों को बता सकते हैं, लोगों तक इसका विस्तार कर सकते हैं और इससे काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से इसको हमारी रोज़मर्रा के जीवन में और व्यवसाय में शामिल करके इससे काफ़ी सारे प्रॉफिट भी कमाए जाते हैं।